हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका विशेषण। विशेषण टॉपिक को हमने लिया है, पूरा विशेषण आज हम डिटेल में पढ़ाएंगे और कल इसकी प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे। तो आज इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और कल इसका टेस्ट लगाना और कितना नंबर आपका सही हो रहा है आप इसको भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देर नहीं करेंगे। पहला बात तो हमको विशेषण में ये ध्यान रखना है कि जो विशेषण होता है ये विकारी शब्द होता है। विशेषण कैसा शब्द होता है? विकारी शब्द होता है। अब विकारी क्यों है? इसलिए विकारी है क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार यानी विशेषण में विकार उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको कहते हैं विकारी शब्द है। अब विकार क्या होता है? विकार का मतलब परिवर्तन। विशेषण शब्दों में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? परिवर्तन यह होता है कि उसको एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, पुल्लिंग से उसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं, तो विकार उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसी वजह से विशेषण को हम कहेंगे कि यह कैसा शब्द है? यह एक विकारी शब्द है। अब देखिए विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं। विशेषण की आपकी परिभाषा है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सीधी सी बात है, विशेषण का काम है विशेषता बतलाना, है ना। विशेषता बतलाना, और किसकी विशेषता बतलाना? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। अब जिस जिस शब्द द्वारा हम विशेषता बतलाएंगे वह तो विशेषण हो जाएगा, और जिसकी विशेषता हम बतलाते हैं ना दोस्तों, जिसकी विशेषता हम बतलाएंगे वह आपका क्या होता है? विशेष्य होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण लेकर के समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहें राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है ना। तो यहाँ पर राम की खासियत क्या है, यानी विशेषता क्या है? राम की विशेषता यही है कि वह सुंदर है। तो यहाँ पर राम की विशेषता बतलाने के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये भैया हो गया क्या? विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। और किसकी विशेषता बतलाई गई? राम की विशेषता बतलाई गई, तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? विशेष्य पद हो जाएगा। तो यही है आपका विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? यहाँ पर दिया गया है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो अभी जो उदाहरण हमने लिया था उसमें राम की विशेषता बतलाई जा रही थी, तो राम क्या था? विशेष्य था, है ना। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण कुछ दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट ये बहुत अच्छा है जो समझने लायक है। कह रहा है विशेषण संज्ञा के पहले भी प्रयोग हो सकते हैं और बाद में भी। यानी विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होगा ना वो संज्ञा के आगे भी लग सकता है और संज्ञा के पीछे भी लग सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यह पानी ठंडा है ना। तो पानी की विशेषता बतला रहा है कौन? ठंडा। पानी की विशेषता क्या है? ठंडा होना। तो ठंडा बाद में आया है। और यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण है, इसमें कहा गया है वह ठंडा पानी है, वह ठंडा पानी है। पानी की विशेषता है क्या? ठंडा। ठंडा शब्द कहाँ आया है? आगे आया है। तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसके आगे भी आ सकते हैं और उसके पीछे भी आ सकते हैं, दोनों में से आपके कहीं भी आ सकते हैं। इसी तरह का आपका उदाहरण नीचे ये दिया गया है, वह लाल फूल है, वह फूल लाल है ना। देखिए वह लाल फूल है, लाल आगे आ गया, और वह फूल लाल है, वह फूल लाल है, ये आपका पीछे आ गया लाल। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि विशेषण जो होता है वह संज्ञा के आगे और संज्ञा के पीछे दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अब थोड़ा सा प्रविशेषण की बात कर लेते हैं। प्रविशेषण क्या होता है ना। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की जो विशेषता बतलाए दोस्तों उसको हम कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है,
है ना। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है ना। इसको छोड़ो, पहले ये वाले से समझो, इसको समझना आसान है। राम बहुत तेज लड़का है, ऐसे बोल दिया, राम बहुत तेज लड़का है। तो यहाँ पर राम की विशेषता क्या है कि तेज होना। राम की विशेषता है तेज होना, और तेज को भी और ज़्यादा प्रभावशाली बना रहा है बहुत, है ना। ये जो बहुत शब्द है ये विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। जैसे हम कहें वह सुंदर है, ऐसे कहें वह सुंदर है, सुंदर है ना। अर्थात उसकी विशेषता क्या है, सुंदर होना। लेकिन हम कहें वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, ऐसे बोल दिया जाए, सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। अब उसकी विशेषता क्या है, सुंदर होना। लेकिन इस सुंदर की भी विशेषता बतलाने के लिए बहुत का प्रयोग कर दिया गया, है ना। तो ये था आपका, वह क्या था, संज्ञा था। सुंदर क्या था, विशेषण था। और इस विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है बहुत, अतः बहुत क्या हो जाएगा, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाला शब्द, अर्थात प्रविशेषण हो जाएगा। तो अब आपको प्रविशेषण भी समझ में आ गया होगा कि प्रविशेषण क्या होता है। विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका विशेषण के भेद यहाँ पर हमको देखना है। विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, एक होता है आपका सर्वनामिक विशेषण, एक होता है आपका संख्यावाचक, और एक होता है परिमाणवाचक। गुणवाचक विशेषण गुण को बताता है ना। सर्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम विशेषता का काम करने लगे ना, विशेषता बतलाने का काम करने लगे, तो उसको कहेंगे सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जब संख्या विशेषता बतलाने के लिए एक संख्या का प्रयोग करेंगे तो वह संख्यावाचक विशेषण होगा। और परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब दोस्तों होता है वजन, जिसको हम नाप सकें, तौल सकें, उसको हम कहते हैं, उसको परिमाणवाचक में रखते हैं, वजन जिनका होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण में ऐसे शब्द होंगे जिनको नापा तौला जाता हो, है ना, जिनको नापा तौला जाता हो उनको हम कहेंगे परिमाणवाचक। अब देखते हैं इनको बारी बारी से, है ना, डिटेल में थोड़ा समझेंगे। कह रहा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर हमको कौन कौन सा शब्द मिला, गुण का, दोष का, है ना, गुण है, दोष है, रंग है, रूप है, आकार है, प्रकार है, संबंध है, दशा है आदि का पता चले। अब इन्हीं चीज़ों को नीचे दर्शाया गया है, गुण के अंतर्गत कौन आएगा, है ना। गुण के अंतर्गत कौन आएगा, भला, बुरा, उचित, पापी, दुष्ट, दानी, न्यायी, झूठा, सच्चा, शांत, सीधा, अनुचित, उचित, ये सब क्या होंगे, ये आपके गुण होंगे। अब दशा क्या होगी, जो ऊपर ये आपका दिया गया है ना दोस्तों, ऊपर जो दिया गया है ये, उसी की यहाँ पर व्याख्या हो रही है सीधे तौर पर। दशा क्या होती है, दुबला है, पतला है, मोटा, भारी, रोगी, उद्यमी, गरीब, गीला, पालतू, ये सब क्या होते हैं, दशा होते हैं। अब रंग क्या होता है, रंग तो जानते हो, लाल, हरा, नीला, पीला, काला, है ना, सुनहरा, चमकीला, ये सब क्या होते हैं, रंग होते हैं। अब आगे देखते हैं, आकार क्या होता है, आकार जैसे गोलाकार है, चौकोर है, नुकीला है ना। आकार क्या होता है, गोलाकार है यानी गोल है, चौकोर है, नुकीला है, लंबा है, चौड़ा है, समान है, सुडौल है, तिरछा है, ये आपके आकार हो गए। काल क्या होता है, आप तो जानते हो, काल माने क्या होता है, समय होता है ना। जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य, प्राचीन, पिछला, अगला, आगामी, मौसमी, पुराना, नया, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके काल होते हैं। स्थान में क्या होता है, स्थान में आप जानते हो, जैसे दाएं, दाएं आपका कोई जगह होगी ना, बाएं वह भी कोई जगह होगी ना। तो दायां है, बायां है, चौरस है, पूर्वी है, उत्तरी है, दक्षिणी है ना। ऐसे बाहरी है, भीतरी है, भारतीय है, अमेरिकी है। तो ये सभी स्थान के नाम होते हैं, है ना। ये सभी क्या होंगे, आपके स्थान के नाम होते हैं।
है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके उदाहरण कुछ दिए गए हैं, इनको समझते हैं। हरि दुष्ट लड़का है। अब हरि की विशेषता यहाँ पर बतलाई गई है। हरि की विशेषता बतलाई गई है कि हरि कैसा लड़का है। हरि दुष्ट लड़का है। तो यहाँ पर दुष्ट जो है ना, ये विशेषण है। दुष्ट क्या है? दुष्ट आपका विशेषण है। विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, है ना। और हरि क्या हो गया? हरि आपका विशेष्य हो गया। क्या हो जाएगा? हरि विशेष्य पद हो जाएगा। वैसे दूसरे उदाहरण में कहा गया है राम शांत स्वभाव, रमा शांत स्वभाव की लड़की है। तो यहाँ पर रमा की विशेषता बतलाई गई है कि रमा की विशेषता क्या है कि रमा की विशेषता है शांत स्वभाव, है ना। शांत स्वभाव। तो ये शांत स्वभाव क्या हो गया? विशेषण हो गया। और रमा क्या हो गई? विशेष्य हो गई। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, यहाँ पर रमा की विशेषता बतलाई जा रही है, तो रमा हो गई विशेष्य। और जिस शब्द द्वारा बतलाई जा रही है वह शब्द हो जाएगा विशेषण। तो शांत स्वभाव हो गया विशेषण और रमा हो गई क्या? विशेष्य। वैसे ही यहाँ पर हरि, है ना, श्याम हरि कमीज पहने हैं। तो हरि क्या है? रंग को दर्शा रहा है। और रंग क्या होता है? विशेषण होता है ना। और वह मोटा आदमी है। यहाँ पर मोटा विशेषण है ना। नीलिमा के पास चमकीले कपड़े हैं। चमकीले आपका विशेषण हो गया। हम नवीन भारत के सैनिक हैं। नवीन क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इस तरह से विशेषण आपका पहचान किया जाता है। अब हम सर्वनामिक विशेषण की बात करेंगे। सर्वनामिक विशेषण ऊपर जो आपका दोस्तों था ना, ये ऊपर जो आपका था, ये आपका ऊपर जो उदाहरण था, ये आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण था। ये सभी आपके जो अभी हमने पढ़ा, ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण थे। गुणवाचक विशेषण थे। और गुणवाचक विशेषण में अभी तो ये बताया गया है ना, रंग रूप स्वभाव, है ना, बताया गया था ना। आकार प्रकार अगर रहता है तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर दुष्ट है, अच्छा है, शांत स्वभाव है ना। हरि है, क्या है? हरि है, मोटा है, नवीन है, चमकीला है, अच्छा है, दुष्ट है, ये सभी क्या थे? गुणवाचक विशेषण थे। अब आगे दूसरा विशेषण का जो दूसरा प्रकार है वो आपका क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब सर्वनाम विशेषता बतलाने का काम करेगा तब हम उसे कहेंगे ये सर्वनामिक विशेषण है। अब यहाँ पर क्या लिखा है इसको भी समझ लेते हैं। कहा है जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आते हैं अथवा संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। अब यहाँ उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण में कह रहा है यह आदमी विश्वासी है। क्या कह रहा है? यह आदमी विश्वासी है। देखिए यहाँ पर यह के द्वारा संकेत किया जा रहा है। यह के द्वारा क्या किया गया है? संकेत किया गया है यह के द्वारा। और जब यह के द्वारा हम संकेत कर रहे हैं ना, तो किसकी ओर कर रहे हैं? आदमी की तरफ कर रहे हैं। और आदमी तुरंत आ गया है ना, आदमी तुरंत आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यह जिसके लिए प्रयोग हुआ है वो आदमी तुरंत बाद में आया है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? विशेषण का काम करेगा। अभी दूसरे में देखिए कह रहा है, दूसरे में कह रहा है वह नौकर। तो वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? नौकर के लिए हुआ है। और वह के तुरंत बाद नौकर आ गया तो वह विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा है, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह महिला, यह का प्रयोग किसे संकेतित करने के लिए किया गया है? यह के द्वारा हम संकेत कर रहे हैं महिला की ओर, है ना। और यह के द्वारा जब महिला की ओर संकेत कर रहे हैं, महिला शब्द तुरंत बाद में आ गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह के से सारे उदाहरण हैं आपके, है ना। वह का प्रयोग लड़के को संकेत करने के लिए हुआ है, इसलिए वह क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह का प्रयोग घोड़ा को संकेत करने के लिए हुआ है, और यह के बाद घोड़ा तुरंत आ गया है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर यही आपका हम कह दें यह है ना, यह ऐसे कह दिया जाए यह मेरी गाय है, मेरी गाय, यह मेरी गाय है, ऐसे बोल दिया जाए, तो यह का प्रयोग हमने संकेत करने के लिए किया है,
लेकिन यह का प्रयोग हम गाय के लिए किए हैं। यह का प्रयोग संकेत रूप में हम किसके लिए किए हैं? गाय, है ना। तो गाय तुरंत नहीं आया है, बीच में एक दूसरा शब्द आ गया है मेरी, है ना। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा, बल्कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। लेकिन इन सब उदाहरणों में आपका यह का प्रयोग, है ना, जो मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ यह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? घोड़ा के लिए हुआ है ना। तो घोड़ा तुरंत बाद में आया है, घोड़ा तुरंत बाद में आया है, तो ये विशेषता बतला रहा है, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब आगे है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्या को दर्शाता है। एक संज्ञा के आगे संख्या दे दी जाएगी, जैसे हम कहें 5 घोड़े, है ना। हम कह दें कुछ घोड़े, है ना। तो कुछ घोड़े, तो कुछ का प्रयोग जो हमने किया है निश्चित तौर पर वह संख्या की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत वो आएगा। फिलहाल आगे देखते हैं, अभी सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? यहाँ पर जो दिया है उसको पढ़ लीजिए। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे 5 घोड़े, कुछ लोग, 30 दिन। यहाँ पर घोड़े की संख्या बताई गई है 5, अर्थात ये 5 विशेषता बतला रहा है ना। और यहाँ पर दूसरे वाले में कह रहा है कुछ लोग, कुछ का मतलब 10, 20, 40 कुछ न कुछ संख्या होगी जरूर, है ना। ये जो कह रहा है कुछ लोग, तो कुछ लोग कह रहा है, तो लोगों की संख्या निश्चित तौर पर कुछ का मतलब 10, 20, 40, 50 कुछ होगी ना। तो ये संख्या तो दर्शा रहा है, लेकिन संख्या को निश्चित नहीं कर रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, है ना दोस्तों। अब देखिए, इसमें नीचे दिया गया है कि जो ये आपका संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ये जो 5 था ना, ये निश्चित संख्या को दर्शा रहा है 5, है ना। और यहाँ पर 30 भी क्या है? 30 दिन जब कह दिया गया है, ऐसे 30 दिन जब कहा गया है, 30 दिन जब कहा गया है, तो 30 निश्चित संख्या है। तो ये वाला और ये वाला 5 दोनों क्या है? निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन यहीं पर कुछ जो है ये निश्चित नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो आपका ये संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक जो होता है ना, इसके भी कई भेद होते हैं, इसके भी कई भेद होते हैं। एक होता है आपका गणनावाचक, एक होता है क्रमवाचक, है ना। गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, और आवृत्तिवाचक होता है, और चौथा होता है आपका समुदायवाचक, है ना। और पांचवा आपका होता है प्रत्येक बोधक। पांचवा आपका क्या होता है? प्रत्येक बोधक। अब इनको समझना हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि ये जो निश्चित संख्यावाचक होता है, इसमें आपका गणनावाचक, समुदायवाचक, ये सब क्या है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर गणनावाचक में देख लेते हैं। गणना में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये गणना तो कर रहे हैं, तो गणनावाचक में 1, 2, 3, 4, 5 ये आता है, 1, 2, 3, 4, 5 ये गणना है। लेकिन क्रम बताने के लिए हम क्या कहते हैं? 5वां लड़का, 10वां लड़का, 20वां लड़का, 7वां लड़का, ये तो हम क्रम बता रहे हैं ना। तो क्रमवाचक में क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा, 5वां, ये आपका क्रम बताता है। अब आगे है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब जो दोहरा दिया जाए, गुना कर दिया जाए, है ना। आवृत्ति का मतलब क्या है? रिपीट हो जाए। जैसे दूना, एक था उसको रिपीट कर दिया दूना, 2 गुना हो गया, है ना। और ये तिगुना, एक था उसको 3 बार कर दिया, तिगुना हो गया। चौगुना,
एक था उसको 4 बार कर दिया तो चौगुना हो गया। तो यहाँ पर आवृत्ति वाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 18 गुना ऐसे आपका होता है, तो वो आपका आवृत्तिवाचक होता है। अब है समुदायवाचक। समुदायवाचक कठिन नहीं है। समुदाय में समूह का बोध कराएगा। समुदाय से समूह का पता चलता है ना, समूह का। जैसे एक अकेला इंसान समूह थोड़े बनाता है ना। जैसे 10 हम कह दें, 5 20 है ना, 30 ऐसे कह दिया, तो 10 जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब 10 लोगों का ग्रुप है। हमने कहा 20 तो ये क्या है, 20 लोगों का ग्रुप है। हमने कहा 30 तो ये क्या हो जाएगा, 30 लोगों का ग्रुप हो जाएगा। तो जो आपका समुदायवाचक होता है वो होता है दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, 10, 20, 50, है ना। तो ये आपका समुदाय बनता है। 10 जब कहेंगे तो 10 लोगों का समूह हो जाएगा। अब आगे है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में यहाँ पर एक एक, जैसे प्रत्येक में क्या होता है, एक की तरफ संकेत होता है ना। जैसे हम कहें हर एक की तलाशी होगी, हर एक मतलब हर बंदे की तलाशी होगी, एक एक लड़के की तलाशी होगी, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, प्रत्येक बोधक में कहा जाएगा, प्रत्येक बोधक में कौन आएगा, प्रत्येक आएगा, हर एक आएगा, दो दो आएगा, सवा सवा आएगा। ये सब आपके क्या होते हैं, प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आते हैं, है ना दोस्तों। अब देखिए इसमें जो ये आपका कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। आपका यहाँ पर विशेषण शब्द पूछा गया है ना। इसमें आपका विशेषण शब्द पूछा गया है, कहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। यहाँ पर पांचवा क्या है, पांचवा क्रम को दर्शा रहा है ना। किसको दर्शा रहा है, क्रम को। हम कहें 10, ऐसे कहें 10 तो ये समुदाय को दर्शाएगा ना। और हम कहेंगे 4, ऐसे कहेंगे 4 कहेंगे तो ये गणना को दर्शाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब दूसरा है, कह रहा है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। दोनों, ये कह रहा है दोनों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 10, 20 समुदाय का बोध करा रहा है ना, समुदायवाचक आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है वजन, है ना। जैसे पानी होता है तो पानी का अपना वजन होता है, दूध होता है उसका वजन होता है। तो ये काउंटेबल नहीं है, गिने नहीं जाते हैं, है ना, गिने नहीं जाते हैं। तो जब वजन को दर्शाएगा ना तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे हम कहें शेर भर घी, यहाँ पर आपका उदाहरण दिया गया है। जैसे हम यहाँ पर कहें शेर भर घी, ऐसे कह दिया जाए, शेर भर घी कह दिया जाए, शेर भर दूध लिखा है और यहाँ 2 शेर घी कहा गया है ना। तो ये जो शेर भर है, या तोला भर सोना कहा जाए, या फिर आपका क्या कहा जाए, तोला भर सोना कहा जाए, ऐसे तोला भर सोना कह दिया जाए। ऐसे क्या बताएं, ऐप भी बहुत परेशान करता है। तोला भर सोना कह दिया जाए तो ये क्या है आपके, ये वजन को दर्शा रहे हैं ना। और वजन में ये निश्चित संख्या को दर्शा रहे हैं। तोला भर फिक्स वजन होता है, शेर भर फिक्स वजन होता है, 2 शेर फिक्स वजन होता है। लेकिन कुछ वजन ऐसे होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी कह दिया जाए, कुछ यहाँ पर कहा गया है बहुत दूध, कहा गया है ना, यहाँ कहा गया है बहुत दूध। दूध का तो वजन होता है, बहुत का मतलब कितना, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, या 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, कितना नहीं फिक्स हो रहा है ना। तो ये भी परिमाणवाचक है लेकिन अनिश्चित है। ये परिमाणवाचक है, बहुत परिमाणवाचक ही है लेकिन अनिश्चित है। थोड़ा आपका परिमाणवाचक है लेकिन अनिश्चित है। यहाँ पर कुछ आपका परिमाणवाचक है लेकिन अनिश्चित है ना। और यहाँ पर जो आपका कहा गया है 2 शेर, ये भी वजन को ही दर्शा रहा है लेकिन इसकी यूनिट फिक्स है ना, इसकी मात्रा फिक्स है, इसलिए ये निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा, ये निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा।
है ना दोस्तों। अब इसी के आधार पर नीचे आपको भेद मिलेगा, है ना। नीचे आपको भेद मिलेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भेद दिया गया होगा, हाँ यहाँ है। इसके दो भेद हैं। जो आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है ना, उसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक निश्चित परिमाण बोधक और एक अनिश्चित परिमाण बोधक। और निश्चित परिमाण बोधक में देखो यहाँ पर जो हमने कहा ना, यहाँ पर तो क्वेश्चन लिख करके ऑप्शन दिया गया है, छोड़िए इन सब चीज़ों को। अभी मैंने जो यहाँ पर बताया निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, वो यही चीज़ें हैं। ये आपका निश्चित नहीं है, ये बहुत क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक है, थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक है, लेकिन निश्चित परिमाणवाचक में आपका ये आपका 2 शेर, शेर भर, तोला भर, ये आपका क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक हो गया, है ना दोस्तों। अब आगे देखिए, आपका कहा गया है कि जो विशेषण होता है ना, जो विशेषण यहाँ पर प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। एक उद्देश्य विशेषण होता है, यहाँ पर उद्देश्य बना लीजिएगा, उद्देश्य विशेषण। पहला आपका होता है उद्देश्य विशेषण, सॉरी, पहला आपका क्या होता है, उद्देश्य विशेषण होता है। और दूसरा आपका उद्देश्य विशेषण, और दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। तो यहाँ पर जो लिखा गया था वो एक उद्देश्य विशेषण, पहले वाले को सुधार लीजिएगा, उद्देश्य विशेषण रहेगा, और दूसरा वाला आपका विधेय विशेषण रहेगा। अब उद्देश्य विशेषण विधेय विशेषण होता क्या है, जैसे आप जानते होंगे, ऐसे हम कहें राम घर से स्कूल जाता है, घर से स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, राम घर से स्कूल जाता है। तो राम इसमें क्या है, उद्देश्य है, और बाकी ये सब जो बच रहे हैं ये क्या है, विधेय हैं। आपने इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा होगा, तो ये राम क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, इतना प्रेडिकेट है ना। तो जब राम की विशेषता बतलाई जाएगी तो हम कहेंगे उद्देश्य की विशेषता बतलाई जाती है, बतलाई जा रही है, तो वह आपका उद्देश्य विधेय विशेषण होगा। और जब राम के अलावा इनमें से किसी की भी विशेषता बतलाई जाएगी तो वह कहलाएगा, विधेय की विशेषता बतलाई जा रही है, और जब विधेय की विशेषता बतलाई जाएगी तो वह विधेय विशेषण आपका कहलाएगा, है ना दोस्तों। तो यहीं पर अभी हम कह दें, ऐसे एक उदाहरण ले लें, हम एक उदाहरण लें, ऐसे हम कहें राम, ऐसे कहें राम की गाय काली है, ऐसे कह दिया जाए, राम की गाय, गाय क्या है, काली है, गाय काली है, काली है। यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाई गई है, राम की गाय, गाय की विशेषता बतलाई गई है कि गाय की विशेषता क्या है, काली है ना। तो राम तो यहाँ पर उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य की विशेषता तो बतलाई नहीं गई है। इसके अलावा इनमें से ये आपका क्या है, विधेय है ना। तो विधेय की विशेषता बतलाई गई है, तो ये काली विशेषण है, लेकिन विधेय विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये विधेय विशेषण कहलाएगा। ऐसे ही एक उदाहरण और लेते हैं, ऐसे कह दिया जाए, ऐसे कह दिया जाए राम सुशील लड़का है, ऐसे कहें राम सुशील, सीता सुशील लड़की है, ऐसे कह दिया जाए। सुशील का प्रयोग लड़कियों के लिए होता है, स्त्रियों के लिए। ऐसे सीता सुशील, है ना, सॉरी, सुशील लड़की है, सॉरी ये गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। अभी ऐप को भी हम चला नहीं पा रहे हैं, आज दूसरे दिन है, दूसरा दिन ही है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है ना। ऐसे सीता सुशील लड़की है, लड़की है। यहाँ पर सीता क्या हो गया, उद्देश्य, और ये क्या हो गया, विधेय। अब यहाँ पर सीता की विशेषता बतलाई गई है कि किसकी विशेषता बतलाई गई है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है सीता सुशील लड़की है, सीता की विशेषता क्या है, सुशील होना,
है ना। सीता की विशेषता बतलाई गई है, तो ये सुशील विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता बतला रहा है, उद्देश्य का, तो ये उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पर अच्छा दिया गया है आपका उदाहरण, रमा सुशील कन्या है, रमा की विशेषता बतलाई गई है, तो उद्देश्य उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। राम चंचल लड़का है, राम की विशेषता बतलाई गई है, तो राम उद्देश्य है, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। उसके बाद आपका विधेय विशेषण, विधेय विशेषण में ये सब आया है, मेरा कुत्ता काला है, यहाँ पर मेरी विशेषता नहीं बतलाई गई है, बल्कि कुत्ता की विशेषता बतलाई गई है। कुत्ता काला है इतना विधेय है, और विधेय की विशेषता बतलाई गई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, काला विधेय विशेषण हो जाएगा। मेरा लड़का आलसी है, यहाँ पर मेरा यही तो उद्देश्य है, लड़का आलसी है, ये क्या है, विधेय है। और मेरी विशेषता थोड़ा बताई गई है, लड़के की विशेषता है कि आलसी है, तो लड़का आलसी है इतना क्या है, विधेय है, और विधेय की विशेषता बतलाई गई है, इसलिए ये क्या होगा, विधेय विशेषण के आपके अंतर्गत आएगा। नीचे आपके क्वेश्चन टाइप के दिए गए हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं, है ना। आप लोगों को क्वेश्चन तो हम कल कराएंगे ही, तो आज कर देने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए, विशेष्य से विशेषण बनाना। विशेष्य का मतलब दोस्तों क्या है, विशेष्य का मतलब है, विशेष्य का मतलब है संज्ञा से ही तो है, संज्ञा से ही है, तो संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना। विशेष्य कहो या फिर आप संज्ञा कहो, है ना, चाहे आप विशेष्य कहो चाहे आप संज्ञा कहो, संज्ञा से या विशेष से विशेषण बनाना है। यहाँ पर जैसे राष्ट्र एक संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या बनेगा, राष्ट्रीय बनेगा, है ना। शिव, शिव संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या बनेगा, शैव बनेगा। इसी तरह की ये आपकी लिस्ट है, और मैं आप लोगों के सामने मैं रख दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ये इतना हो गया, है ना। आगे है, इसके आगे लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ये इतना है ना। चाचा का विशेषण चाची हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अब आपका ये है इतना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर इसके आगे आपका ये इतना, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और बस यही था इतना। तो ये आपका संज्ञा से विशेषण बनाया गया है, उसका एक लिस्ट है, अगर आप लिख लेंगे पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन आप लोग कल के प्रश्नोत्तरी में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि अगर आज पढ़े होंगे तो कल आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे, और आपका कितना स्कोर होगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। और याद रखना कि ये क्लास हिंदी का पूरा कोर्स मैं आपको यूट्यूब पर फ्री दूंगा, जो आपका 8,000 7,000 5,000 जैसे भी लोग बेच पाते हैं बेचते हैं, उस चीज़ को मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।